राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उज्जैन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। उज्जैन भारत सरकार के शिक्षा कौशल उन्नयन एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में भूमि पूजन और विक्रम विश्वविद्यालय के डिजी लॉकर के लोकार्पण किया। नई शिक्षा नए आयाम पुस्तक का विमोचन किया। भारत सरकार के शिक्षा कौशल उन्नयन एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। यहां पर कुशाभाऊ ठाकरे के नाम के शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में ऑडिटोरियम और छात्रों की सुविधा के लिए डिजी लॉकर का उद्घाटन किया। इससे बच्चे अब अपना रिकॉर्ड कहीं से भी खोल सकते हैं। 16 विश्वविद्यालय में इसे शुरू किया गया है। नई शिक्षा नए आयाम पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 सालों की चुनौती भरा समय में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैसे लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 की पुस्तिका के रूप में अध्ययन करेंगे। 34 साल के बाद पुरानी पॉलिसी से हम नई पॉलिसी की ओर बढ़े और इन 34 सालों में दुनिया की एक मूलभूत परिवर्तन हो चुका है और उसमें कोरोना भी आ चुका है। उन्होंने कहा कि कई बच्चे चाहते हैं कि परीक्षा भी ऑनलाइन हो जानी चाहिए, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा देकर विद्यार्थी क्या बनेंगे। शिक्षा नीति एक हाथी के बराबर है। कोई उसको बरगद कहता है, कोई उसको पहाड़ कहता है। उज्जैन में विशेषकर के मध्य प्रदेश के सारे नागरिक उज्जैन को मानते हैं। भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी भी राष्ट्रीय भाषा है, तेलुगु भी राष्ट्रीय भाषा है। भारतीय भाषाओं को शुरू कर दिया जाए। इंजीनियरिंग कॉलेज में अब कोर्स हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम की भूमि पूजन की इस कार्यक्रम की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जुलाई में हुआ। तब तक एक शिक्षा वर्ष चल पड़ा था और कोरोना का पीक साल था। 20-21 की एकेडमिक ईयर एकदम अस्त व्यस्त सबको कर दिया। फिर 21-22 ये 1 साल धीरे धीरे कुछ आयाम में हमने काम किया, सबने मिलकर काम किया, आपने भी काम किया, जिसकी एक उपलब्धि डिजी लॉकर है। वास्तविक सही मायने में एनईपी का क्रियान्वयन का यही है साथ, क्योंकि एक मसौदा आया, एक डॉक्यूमेंट आई, एक पॉलिसी पेपर आया, कुछ एक ब्रॉड आउटलाइन आप लोगों के सामने रखी गई। उसको आपने 7-1.5 साल से परख रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं और इसे एक पॉलिसी है जो बहुत आवश्यक भी था, क्योंकि 34 साल के बाद पुराने पॉलिसी से हम नए पॉलिसी की ओर बढ़े और इन 34 सालों में दुनिया की एक मूलभूत परिवर्तन हो चुका है और उसमें कोरोना भी आ चुका है, क्योंकि कोरोना ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने विश्वविद्यालयों को नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कैसे हो और वो समाज से कैसे जुड़े, इस पर उन्होंने 2-3 बातें मुख्य रूप से करी। एक तो पाठ्यक्रमों के बारे में, पाठ्यक्रमों में स्वायत्तता हो विश्वविद्यालयों की और वो ऐसे पाठ्यक्रम हों जो समाज के लिए जन कल्याणकारी हों। हमारे प्रदेश के माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में विशेष भूमिका क्या हो सकती है विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के, उसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तृत चर्चा की। इस जो 1 दिवसीय संगोष्ठी है, इसमें क्रियान्वयन में होने वाली चुनौतियों के बारे में विशेष रूप से सारे कुलपति गण और जो अभिभावक गण हैं और समाज से जुड़े हमारे जनप्रतिनिधि सभी मिलकर के इस पर चर्चा करेंगे और आने वाले समय में इसकी चुनौतियों के बारे में किस तरीके से उसे